मेरा ये मानना है कि भागवत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये वही जनपद है 5000 वर्ष पहले जहां से महाभारत की नींव तैयार हो रही है। ये चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड़ में आना चाहिए। होना न केवल कोट किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ, वही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने चौधरी साहब के और मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो गए। बहनों और भाइयों, ये भागवत की भूमि है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रमुख जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड़ में आना चाहिए। वैसे यहाँ 26 अप्रैल को है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भागवत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये भागवत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था, आप जान रहे हैं ना। भगवान हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती समान। उन 5 गांवों में बात भी लिखा। आज से 5000 वर्ष पहले और 5 गांव जिनमें बागपत एक गांव है, आज का जनपद है, प्रगतिशील जनपद है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ जनपद है। ये वही जनपद है 5000 वर्ष पहले जहां से महाभारत की नींव तैयार होती है। उस समय भगवान को अपनी लीला दिखानी थी और अन्यायी अत्याचारी ताकतों को उनकी हैसियत भी दिखानी थी और उसका आधार बना था बागपत। दुर्योधन और भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, तो स्वाभाविक रूप से और तो होना ही था। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और निसंदेह पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया और किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहाँ करने में सफल हुए, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर और वहां भी हम लोगों ने तय किया है धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई किस स्तर पर हो रही है। और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष और आपको 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं जो 10 दिन नहीं मात्र 1 सप्ताह के अंदर करना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, ताकि 15 चीनी मिलों की पेच कसे जा रहे हैं। यार हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोकदल का बल हो और भारतीय जनता पार्टी का प्रबल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प
एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते, मोदी जी का सम्मान हो गई, लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते क्या भारत से, और भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है। सीमाएं सुरक्षित भी है, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। भाइयों में धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी की, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता, भाइयों एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब निवेशक उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूँ, मेरी सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है, और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूँ। पूरे देश के अंदर आवाज बनी हुई है। कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे, कोई सोचता था, कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं भाजपावासियों से कहूंगा, चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार।